नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है विश्व मानव दिवस। देखिए बच्चों, हमें पता है हमारी तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कौन कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो बच्चों, आज हम हमारे मकान की बात कर रहे हैं, उस स्थान की बात कर रहे हैं जहां हम रहते हैं। तो आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सामान्य परिभाषा है मानव अधिवास की, देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। तो बच्चों, पृथ्वी के धरातल पर यानी मनुष्य द्वारा निर्मित और विकसित आवासों के संगठित समूह को क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। और मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। जैसे ये मकान बने हुए हैं, तो इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? मानव अधिवास कहा जाता है। जो एक छोटी बस्ती से विकसित होकर के नगरों, महानगरों, विराट नगरों, विश्व नगरों एवं मिलियन सिटी का रूप धारण कर सकती है बच्चों। और ये सभी आवास परस्पर मार्ग के लिए पगडंडी, गली, सड़क, नहर, परिवहन मार्ग आदि से जुड़े हुए होते हैं, यानी आपसी संपर्क के लिए। अब आगे अपने प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास की परिभाषा है वो देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। यानी मनुष्य द्वारा स्वयं के आवास या रहने के लिए और अपनी संपत्ति, अपनी वस्तुओं को, अपनी महत्वपूर्ण जो सामग्री है उनको रखने के लिए एक निर्मित संरचना या स्ट्रक्चर जो है उसे क्या कहते हैं बच्चों? मानव अधिवास कहते हैं। अब आगे अपने देखते हैं मानव अधिवासों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। मानव अधिवासों की उत्पत्ति, मानव ने अपनी विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन अवस्था के साथ ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो पशुओं की स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई तथा आवास यानी स्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहा करता था। इतनी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और वहां पर वो अपने खाने के लिए सामग्री संग्रहण करता था, एकत्रित करता था और शिकार किया करता था। तो उस समय वो अस्थायी आवास बनाकर रहता था। कैसे आवास बनाकर रहता था? अस्थायी अस्थायी आवास बनाकर रहा करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पशुओं को पालने लगा, कृषि कार्य करने लगा, तो मनुष्य एक समूह में रहने लगा। और समूह में रहने लगा तो फिर स्वयं की सुरक्षा और अपने पास जो अनाज उत्पादित होता था उस अनाज को संग्रहण करने के लिए, भंडारण करने के लिए और स्थायी रूप से रहने के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। यानी कृषि कार्य करने लगा तो वो एक जगह पर रहने लगा, तो उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई और स्थायी आवास बना करके रहने लगा। अब बच्चों, अपने देखते हैं निवास के आधार पर मानव अधिवास, जैसे अपने बात की अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अब देखते हैं अस्थायी अधिवास। तो कुछ समय के लिए निर्मित अधिवास अस्थायी अधिवास से कहलाते हैं। यानी प्राचीन समय में मनुष्य शिकार किया करता था, जंगलों से सामग्री का संग्रहण करता था, एकत्रित करता था सामग्री, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था भोजन आदि की तलाश में। तो वहां पर कुछ समय रहने के लिए अस्थायी अधिवास बनाता था। और आज भी अपने देखें तो वर्तमान समय में भी कुछ जनजातियां जैसे नागा, किर्गिज, एस्किमो,
एस्किमो जनजाति के बारे में अपने पूर्व पाठों में पढ़ा है। एस्किमो, उसके बाद जैसे बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में, उसके बाद बद्दू, और राजस्थान में भी अपने बात करें तो कुछ जातियां जैसे पशु चारक जातियां हैं, पशुओं को चराने के लिए दूसरे स्थान पर जाती है, तो वहां पर कुछ समय के लिए अस्थायी आवास बना करके रहती है। अब अपने देखते हैं स्थायी अधिवास, परमानेंट सेटलमेंट या अधिवास। स्थायी रूप से बने अधिवास स्थायी अधिवास कहलाते हैं, यानी ये परमानेंट रूप से बने होते हैं जहां पर मनुष्य स्थायी रूप से रहता है। ये एक छोटे गांव से लेकर के महानगर, ये मिलियन सिटी हो सकता है। अब अपने देख रहे हैं किसी मानव बस्ती का स्थायित्व निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है उन्हें देखते हैं। नंबर 1 है स्थानीय संचित संसाधन, यानी वहां के स्थानीय संचित संसाधन कितनी मात्रा में है, उनकी उपलब्धता भी मानव बस्ती के स्थायित्व को प्रभावित करती है। और बाह्य विश्व से संबंध, जहां पर स्थायी रूप से मनुष्य रह रहा है, उस बस्ती का स्थायित्व इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां के लोगों का या वहां से बाह्य विश्व के साथ, अन्य प्रदेश के लोगों के साथ संबंध किस प्रकार से स्थापित हो रहे हैं। भावी उन्नति की संभावना, यानी उस स्थान पर आने वाले समय में उन्नति की किस प्रकार की संभावना है, ये भी देखी जाती है। सुरक्षा, वहाँ का सुरक्षा का वातावरण किस प्रकार का है, वहाँ पर मनुष्य अपने को सुरक्षित महसूस करता है तो वो बस्ती स्थायी रूप से रहेगी। आगे धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, यानी मानव बस्ती के स्थायित्व को धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ पर इनकम के स्रोत किस प्रकार के हैं, तो ये सब बातें मानव बस्ती के स्थायित्व को प्रभावित करती है। अब आगे अपने देखते हैं कि मानव अधिवास निर्माण के उद्देश्य क्या है या उपयोगिता क्या है। तो नंबर 1 है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु, यानी मनुष्य अधिवास बनाता है कि भौतिक वातावरण, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान आदि की जो कठोरता है उसको कम करने के लिए, जैसे मौसमी परिस्थितियां यही हो गई, आंधी, तूफान आदि, इससे सुरक्षा के लिए। 2 नंबर है खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, मनुष्य यानी अपने खाने के लिए और अन्य विभिन्न प्रकार की उपयोगी सामग्री रखता है, उसके भंडारण के लिए, उनको रखने के लिए उसे अधिवास बनाना पड़ता है या बनाने का ये उद्देश्य है। आगे अपने देख रहे हैं 3 नंबर है जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा, यानी विभिन्न जो जंगली जानवर है, डेंजरियस एनिमल्स है आदि से या इनसे सुरक्षा के लिए, यानी जंगली जानवर व पशुओं से सुरक्षा के लिए अधिवास बना करके रहता है ताकि वो उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सके। 4 नंबर है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए, जैसे विभिन्न धार्मिक संस्थान, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद आदि, और स्कूल, फैक्ट्रीज, ये सब बनाता है। आगे पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी मनुष्य अधिवास बना करके रहता है तो अपनी समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर पाता है और पूर्ण सुविधा का उपयोग करते हुए विलासितापूर्ण जीवन या अपनी सुख सुविधाओं का उपयोग कर सकता है या इनका उपभोग करने के लिए वो अधिवास बनाता है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपके टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें
ताकि हम आपसे जुड़े रहे